हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम मार्क। मैं शशि उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। अगर आपको हमारे लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा और हमारे ऐप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? दिल में दर्द। नहीं, चेस्ट इंजरी, छाती में कुछ ऐसा चुभ गया हो ऐसा कुछ है ना। चलिए हम देखते हैं क्या चेस्ट इंजरी के बारे में आज क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी भाई साहब ले सकते हो आप लोग, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ चेस्ट इंजुरी, ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर, गेम जोन अपना क्या, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग एंड मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? इंट्रोडक्शन से चलते हैं। क्या कहता है हमारा चेस्ट इंजुरी? चलो देखते हैं। चेस्ट इंजुरी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। चेस्ट क्या है? सॉरी, चेस्ट इंजुरी नहीं, जो हमारा चेस्ट है, ठीक है, वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन है भाई साहब। कहाँ का? हमारे ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, ये क्या करता है? इट्स प्रोटेक्ट द एसेंशियल ऑर्गन सच एज द हार्ट, लंग्स, मेजर ब्लड वेसल्स। ठीक है, किसको किसको करता है? प्रोटेक्ट। ठीक है, सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे हार्ट को, लंग्स को, मेजर ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन? हमारा चेस्ट। ठीक है, ऑल विच आर दी नेसेसरी एंड सर्वाइवल। ठीक है, किस लिए भाई प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? मान लो चक्कू है, जैसे मार दिया और चेस्ट हमारे पे है ही नहीं, कोई कैविटी है ही नहीं, तो हमारे जो ऑर्गन है सीधे वो तो खत्म, हमारा खेल खत्म। तो उसके सर्वाइवल के लिए हमारा सबसे वाइटल ऑर्गन क्या है? हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन इज चेस्ट। ठीक है, चेस्ट रीजन हमारे कहाँ का? ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इंजुरी ऑफ चेस्ट कैन बी रेंज ऑफ द मिडल एंड टेम्पररीली फॉर, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, एक बहुत कम, ठीक है, माइल्ड रेंज में, या फिर टेम्पररी, ठीक है, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या हो सकती है? हमारी चेस्ट इंजुरी। ठीक है, चेस्ट इंजुरी कब अकर होती है? एक सिचुएशन में। ठीक है, चेस्ट इंजुरी अकर इन मेनी सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें चेस्ट इंजुरी हो सकती है। देखें कौन कौन सी चेस्ट इंजुरी में हम क्या देखते हैं? इंक्लूडिंग स्पोर्ट एक्टिविटीज, जिसमें क्या देखते हैं? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, या फिर फॉल हो गया, या फिर फिजिकल, ठीक है, फिजिकल कंडीशन देखते हैं, या फिर कोई वर्क प्लेस है उसमें किसी तरीके का अगर इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलती है? चेस्ट इंजरी। अगर चेस्ट में हमें किसी भी तरीके की इंजरी हो रही है, कौन कौन सी? इंक्लूडिंग स्पोर्ट खेलते टाइम, खेलते कूदते टाइम अगर हो गया, ठीक है, हमें चोट लग गया कहीं पे, ठीक है, या मैं अभी इसके टाइप्स पढ़ाऊंगी उसमें समझाऊंगी, ठीक है, या फिर कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, कहीं से बच्चा गिर गया, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उस कंडीशन में, ठीक है, या फिर किसी वर्क प्लेस पे उससे कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई ऑक्यूपेशनल सिचुएशन हो गया क्रिएट, तो उस कंडीशन में। होप सो इंट्रोडक्शन समझ में आया। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। अ चेस्ट इंजुरी इज एन डैमेज टू द चेस्ट एरिया। कहाँ का भैया? चेस्ट एरिया को डैमेज कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द रिब्स, मसल्स, लंग्स, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स caused by the impact, strain and trauma which may be affect the breathing, circulation and movement। क्या क्या कर सकते हैं चेस्ट इंजरी? सबसे पहले डैमेज किसको कर रहा है? हमारे रिब्स को। किसको? हमारे रिब्स को, मसल्स को, लंग्स को, हार्ट को एंड जो भी हमारे अदर ऑर्गन्स हैं उनको। ठीक है, अगर उनको अफेक्ट कर दे रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी में? भाई साहब ट्रॉमा हुआ, उससे क्या हो रहा है? बंदा सांस नहीं ले पा रहा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमको चेस्ट में चोट लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम ऐसे पकड़ के रहेंगे, हमको बहुत दर्द हो रहा है ऐसा वाला, है ना, तो देन मूवमेंट भी प्रॉब्लम हमको क्या हो रही है? देखने को मिल रही है। सेकंड और एक डेफिनेशन क्या देख रहे हैं हम? अ चेस्ट इंजुरी रेफर टू द harm and trauma to the chest region that can involve the chest wall, bones, muscles, सिमिलर चीजें, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स, ऑफन रिजल्टिंग पेन एंड डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग एंड रिड्यूसिंग द फिजिकल फंक्शन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? जो हमारा चेस्ट इंजुरी है वो क्या कर रहा है? एक तरीके से हार्मफुल ट्रॉमा, ठीक है, हार्म पहुंचा रहा है, या फिर किसी हार्म की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से हमारे चेस्ट रीजन में, चेस्ट रीजन को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। कौन कौन से? इन्वॉल्विंग चेस्ट वॉल, ठीक है, जो हमारा वॉल है, जो हमारा केज है, उसमें, बोन्स में, रिब्स में, मसल्स में, या फिर जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से
हमको चेस्ट पेन हो रहा है, हमको दिक्कतें हो रही है, हमें दर्द हो रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, रिड्यूस द फिजिकल फंक्शन, और जो भी हमारा फिजिकल फंक्शन है उसको वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं, तो इसमें हम टाइप्स देखते हैं। चेस्ट कंट्यूशन, ठीक है, रिब्स फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, मायोकार्डियल कंट्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद से हमारा पल्मोनरी कंट्यूशन, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, चेस्ट कंट्यूशन क्या होता है। चेस्ट कंट्यूशन इज द ब्रूशिंग टू द चेस्ट वॉल कॉज्ड बाय द ब्लंट इम्पैक्ट एंड इंजुरी ऑफ द स्किन मसल्स एंड सम टाइम ऑफ द रिब्स बट नो बोन्स आर ब्रोकन। इसमें क्या हो रहा है चेस्ट कंट्यूशन में कि भैया हमको किसी चीज से प्रेशर पड़ गया, ठीक है, प्रेशर पड़ गया, बट हमारे जो रिब्स हैं उसमें किसी तरीके का फ्रैक्चर नहीं देखने को मिल रहा है। बट क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, हमारे स्किन पे, मसल्स में, ठीक है। सम टाइम कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जो रिब्स पे हो रहा है बट रिब्स आर नॉट ब्रोकन, रिब्स जो है वो टूट नहीं रही है, ठीक है। उस कंडीशन में हमें चेस्ट कंट्यूशन क्या होता है देखने को मिलता है। किसी मतलब कोई प्रेशर आ रहा है, ये मेरा चेस्ट है और क्या हो रहा है, ये प्रेशर है, ठीक है, ये ऐसे प्रेशर आया, ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज से हमें चोट लग गया, तो इस प्रेशर की वजह से जो हमारा रिब्स है, ठीक है, वो नहीं फ्रैक्चर हो रहा है, बट जो हमारा स्किन है, मसल्स है और हमारा रिब्स है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट वो ना क्रैक हो रहा है रिब्स, ना वो फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसी को हम चेस्ट कंट्यूशन कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, रिब्स फ्रैक्चर। रिब्स फ्रैक्चर में क्या होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिब्स, ठीक है, सिंपल एंड शॉर्टेड वीडियो है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अ रिब्स फ्रैक्चर इज अ ब्रेक एंड क्रैक वन और मोर रिब्स, ठीक है, एक या फिर एक से अधिक रिब्स को क्या कर रहा है, वो ब्रोकन कर रहा है, ठीक है। यूजली कॉज बाय द डायरेक्ट ट्रॉमा ऑफ द चेस्ट, और डायरेक्टली वो क्या हो रहा है, ट्रॉमेटाइज हो रहा है चेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हम क्या देखते हैं, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स भैया क्या कह रहे हैं, ये तो सीधे लंग्स को कोलैप्स कर दे रहे हैं, क्यों भाई, चेस्ट इंजरी हुई है, उस कंडीशन में जो हमारा एयर है, ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, लीक हो रहा है, हमारा जो ये भैया ये प्यूरल स्पेस वो होता है ना, उसी में, कहाँ पे, प्यूरल स्पेस में, ठीक है। प्यूरल, ये मैंने हंसाने के लिए बोला आपको, ठीक है, प्यूरल स्पेस होता है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, लीक हो रहा है हमारा, क्या, एयर लीक हो रहा है बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल, जो भी हमारे चेस्ट वॉल के स्पेस होते हैं उसमें, आफ्टर ट्रॉमा, अगर जब ट्रॉमा हो जाता है तो उस कंडीशन में, है ना। ना नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स हमने समझा दिया, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है हमारा लास्ट टाइप, मायोकार्डियल कंट्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, वही कुछ प्रेशर पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ब्रूशिंग, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा अगर हुआ है चेस्ट में, ठीक है, इट कैन अफेक्ट द हार्ट बीट एंड ब्लड। ये भैया क्या कर रहे हैं, सीधे हम ये नाइफ लिए सीधे मार दिए, ठीक है, रिब्स के आर पार सब चीज खत्म, ठीक है, सीधे क्या हो गया, हार्ट को अफेक्ट कर दिया, तो हमारे हार्ट भाई साहब जो हैं वो बीट करना ही बंद कर देंगे। जब बीट बंद कर दिए, बंद नहीं किए, कम कर दिए, है ना, फिर उसके बाद से जो ब्लड है वो ही नहीं पंप कर पा रहा है, तो भाई बीट कैसे होगा आप ही बताइए, है ना, तो वो मायोकार्डियल, उसको कंट्यूशन हम कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारा पल्मोनरी कंट्यूशन क्या होता है, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें जो हमारा अब पल्मोनरी कंट्यूशन इज ब्रूजिंग ऑफ द लंग टिश्यूज इज कॉज्ड बाय द ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। बहुत ज्यादा ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, देखो नाइफ मार दिया किसी ने, है ना, नाइफ मारने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग इनसाइड द लंग, क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और स्वेलिंग हो जा रही है, भैया कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, इनसाइड दी लंग्स में, है ना। तो जो इसको हम पल्मोनरी कंट्यूशन कहते हैं, क्यों कह रहे हैं भैया, क्योंकि इसमें चोट लगने की वजह से, कोई चक्कू मार दिया आपको, ठीक है, सीधे क्या हो रहा है, सब यह सब कहाँ पे, हमारा लंग्स ही क्या हो रहा है, उसमें दिक्कतें आ जा रही है, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और जिसकी वजह से स्वेलिंग क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, लंग्स में, तो उसको हम पल्मोनरी कंट्यूशन कहते हैं। वहाँ के टिश्यूज भी क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो जा रहे हैं, ठीक है, किस वजह से, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से, ठीक है। अब इसमें दो तरीके की एटियोलॉजिकल फैक्टर होती हैं, ठीक है, एक ब्लंट होती है, एक पेनिट्रेट होती है। ब्लंट क्या होता है, ब्लंट में हम देखते हैं, देखो ब्लंट क्या होता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से, कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया है तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके क्या है, पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट, अगर किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, प्रेशराइज से किसी चीज से, ठीक है, तो उस कंडीशन में, या बंदा गिर गया, उस कंडीशन में चेस्ट इंजरी हो गई है, ठीक है, तो ये कारण हो सकते हैं भैया, ये ब्लंट इंजुरी है, ठीक है, ये कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट इंजुरी, अगर खेलते कूदते टाइम, कहाँ पे, खेलते कूदते टाइम अगर हो गया तो उस कंडीशन में। असॉल्ट विथ ब्लंट ऑब्जेक्ट, वही चक्कू मार दिए, है, गेम खत्म, गेम ओवर, उस कंडीशन में। या फिर
क्रश इंजरी या फिर किसी एक्सप्लोजेशन में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है। ये ब्लंट में है बच्चों। अब पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, ठीक है, इसमें अगर सीधे हम क्या कर रहे हैं, गन शॉट दे दे रहे, गन शॉट देने की वजह से सीधे खत्म, है ना, उसकी वजह से चेस्ट इंजरी हो रही है। नाइफ वाला सिस्टम बताया ही था, ठीक है, स्टिक वाला ही, मतलब कि स्टिक, मतलब स्टिक से अगर हो गया, फिर एरोज से, ठीक है, या फिर ऑक्यूपेशनल इंजरी हुई है, अगर किसी कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ से उनको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वहाँ से गिर विर गया तो उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई फैक्ट्री है, ऊपर से मतलब बंदा अपना काम कर रहा है, अगर वहाँ से वो सीधे गिर गया, कुछ ब्लंट चीज उसके में क्या हो गई, सॉरी ब्लंट कह रहे हैं, कोई मतलब नुकीली चीज क्या होगी, सीधे मतलब उसके चेस्ट को मतलब इंजर्ड कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारा चेस्ट इंजरी हो सकता है ना। गेम जोन, है ना, पैथोफिजियोलॉजी, हम ये समझते हैं अपना गेम जोन क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेशन होती है। देखो इससे अच्छा नोट्स कहीं मिलेगा नहीं, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल पे ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भैया लिख दो कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, हमारी टीम आपको संपर्क करेगा, मैं खुद आपको संपर्क करूंगी। ओके ना, अब चलते हैं हम। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा क्या होता है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। हम जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी बताए हैं सब में ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर बताया मैंने, है ना। कोई ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तो जो हमारी कैपिलरीज है, कौन सी कैपिलरीज, एल्वुलर कैपिलरीज है, वो भैया डैमेज हो जा रही है, ठीक है। और उसी एल्वुलाई में हमारा क्या हो रहा है, एल्वुलाई में लीकेज हो रहा है, किसका, ब्लड एंड फ्लूइड का, कहाँ पे, इन्हीं भैया में, कहाँ पे, कौन से भैया में, एल्वुलाई में, कौन से, एल्वुलाई में, ठीक है। देन ये जो एल्वुलाई है वो क्या हो रहा है, हेमरेजिक हो जा रही है, ठीक है। क्यों हेमरेजिक हो जा रही है, क्योंकि ब्लड एंड फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है ना। और उसकी वजह से जब ऑब्वियस है ना कि अगर हम किसी चीज में कुछ भरते जाएंगे, अब क्या बोलते हैं उसको, बलून, बलून में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, है ना, तो वो क्या हो रही है, फुल जाती है, एक तरीके से बल्ज आउट होती है, फुलती रहती है ना, तो वैसे ही तो वहाँ पे क्या होता है, एडिमा का फॉर्म होता है। जब एडिमा हो रहा है तो उसकी वजह से ऑब्वियस है कि जब ये भैया ये भर गए हैं तो ये हमारा जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। उसकी वजह से जो हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल लो होने की वजह से इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। क्या, सीधे रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, सीधे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा, एक बार और समझा दूं, रुक जाओ। ब्लंट कोई चेस्ट ट्रॉमा हो गया, ठीक, जिसकी वजह से हमारी जो एल्वुलाई है वो डैमेज हो जा रही है, उसकी जो कैपिलरीज है जब डैमेज हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड और फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, कहाँ पे, एल्वुलाई में। और जो एल्वुलाई है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, हेमरेजिक हो जा रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, एडिमा देखने के चांसेस हो रहा है, और जो हमारा गैस एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, सॉरी, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर। साइन एंड सिम्टम की बात कर लेते हैं, क्या होता है साइन एंड सिम्टम, क्या क्या देखने को मिलते हैं। पेन एट द साइट ऑफ इंजरी, ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको एक थप्पड़ लगा दूंगी तो गाल पे ना दर्द होगा, तो यहाँ तो फिर आपको नहीं लगाऊंगी, आप मेरे अच्छे बच्चे हो तो मैं आप लोगों को क्यों लगाऊंगी, सॉरी, है ना। पेन एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, पेन जो हो रहा है वो क्या हो रही है, साइट जो भी इंजरी साइट है वहाँ पे पेन हमारा दिख रहा है, ठीक है, लोकलाइज पेन हो रहा है, और विथ इंक्रीज द ब्रीदिंग, हमें जब, ठीक है, एक बात बताओ, मैंने मार दिया, आपको गुस्सा आ गया, है ना, कि अरे मार दिया दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सांस आप बहुत जल्दी जल्दी लोगे, आप डर जाओगे एक तरीके से कि ये हो क्या गया, ठीक है, सांस लेने लग जाओगे और आपको बहुत तेज क्या होगा, दर्द महसूस होगा, है ना। एंड उसके बाद से जो चेस्ट वाले हो गए वो ब्रशिंग होगी, ठीक है। देन उसके बाद से जो पल्पिटेशन की साउंड है, पल्पिटेशन की जो साउंड होती है आपको क्या होगी, सुनाई देगी, ठीक है। देन उसके बाद से पेनिट्रेटिंग इंजुरी इन चेस्ट, मतलब जो इंजरी है वो क्या होगी, पेनिट्रेट होगी और मतलब क्या होगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है, डिसएप्निया होगा, ओके। देन नेक्स्ट स्लाइड, हेमेप्टोसिस, वही फेलियर ऑफ द वन ऑफ द बोथ साइड ऑफ द चेस्ट एंड चेस्ट टू द एक्सपेंड नॉर्मली विद द
इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, चीज़ें नहीं हो पाती है, हमें प्रोसेस फेलियर होता है, उसमें वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब उसमें क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, रैपिड वीकनेस एंड पल्स, मतलब पल्स जो होती है, पल्स रेट जो होती है वो वीक होती है, स्लो होती है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर होगा, साइनोसिस होगा, कहाँ पे, अराउंड लिप, क्योंकि अब लंबी लंबी से सांस लेंगे ना, क्यों ले रहे भैया, इंजरी हुई है हमें, है ना, पेन हो रहा है। देन उसके बाद से हम क्या देखते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, कि आपको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं कि आपको क्या कैसे चोट लगी है या फिर कैसे ये इंसिडेंस हुआ है, कैसी इंजरी हुई है, उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या ऑक्यूपेशनल उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि मतलब क्या वो है, कहाँ पे है, मतलब ऑक्यूपेशनल इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में फैमिली हिस्ट्री उनकी चेक करते हैं, ठीक है। मतलब फैमिली तो बताएगी भाई साहब ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, पल्पिटेशन वगैरह चेक करते हैं उनका, है ना। देन उसके बाद से वाइल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या असेस कर लेते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल टेंडरनेस देखते हैं, चेस्ट टेंडरनेस देखते हैं, चेस्ट ब्रूशिंग देखते हैं, चेस्ट स्वेलिंग देखते हैं, ठीक है। इतने सारी चीज़ें मैंने पहले बताई थी। डिक्रीज लंग साउंड देखते हैं, विजिंग साउंड भी देखते हैं। देन रैपिड पल्स रेट हम देखते हैं, रैपिड ब्रीदिंग देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम साइनोसिस एंड डिसप्निया की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से हम एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करते हैं कि क्यों कर रहे हैं भैया, आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं रिफ्ट फ्रैक्चर तो नहीं हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। सिटी स्कैन एमआरआई फॉर डिटेलिंग के लिए हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्राइटेरिया के बेस्ड पे है, ठीक है। द गोल इज रिस्टोर द नॉर्मल कार्डियक रेस्पिरेशन फंक्शन क्विकली एज द पॉसिबल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अकम्पलिशमेंट हो सकती है, देखते हैं इसमें क्या, परफॉर्मिंग द इफेक्टिव रिसस्टिटेशन, ठीक है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कंडीशन, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम रिसस्टिटेशन की प्रोसेस जो होती है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वाइल स्टिमुलेशनली असेसिंग द पेशेंट, मतलब हम पेशेंट को क्या करते हैं, स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब एक तरीके से उसको पेशेंट को हम असेस करते हैं, रिस्टोर करते क्या, चेस्ट वॉल इंटीग्रिटी को, ठीक है। री एक्सपेंडिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग की री एक्सपेंडिंग कराते हैं, ठीक है, फिर से वर्कआउट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, क्या देखो, असेस करते हैं क्या, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक टू रिलीव पेन, ठीक है। हम क्या करते हैं, असेस करते हैं जो हमारे इंटरकोस्टल नर्व है वो ब्लॉक हो गया है क्या, या फिर मतलब ये ब्लॉक होता है तो क्या करने के लिए, टू रिलीव पेन, है ना। सो कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग में बी अकम्प्लिश, ठीक है, अकम्प्लिश, ठीक है। क्या हो रहा है, असेस कर रहे हैं क्या, इंटरकोस्टल नर्व को, किस लिए, कि हम ये रिलीफ मिले क्या, पेन से या फिर कफ से, एंड डीप ब्रीदिंग, ठीक है, उनको डीप ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जो इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो द इंजेक्शन इज अ लोकल एनेस्थीसिया into the area around the intercostal nerve to relieve the pain of temporarily after the ribs fracture। अगर रिब्स फ्रैक्चर हुआ है या फिर चेस्ट वॉल इंजरी है या फिर ट्रैकोस्टोमी की कंडीशन में है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम नर्व ब्लॉकिंग मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब लोकल एनेस्थीसिया के साथ, ठीक है। फॉर मैनिपुलेट द रिब्स फ्रैक्चर, ठीक है। अब मैनिपुलेट करते क्या, रिब्स फ्रैक्चर को, किस लिए, जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है मे बी इसको यूज करके, ठीक है। हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर अगर हुए हैं तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपकी हड्डी टूटेगी तो आपको पेन होगा ही, उस जगह पे स्वेलिंग होगी, है ना, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिब्स फ्रैक्चर्स में हम क्या देखते हैं, ठीक है, गिव एनाल्जेसिक, ठीक है, नॉन ओपोइड ड्रग देते हैं। क्यों देते हैं हम, किस लिए देते हैं, पेन को रिलीफ करने के लिए, पेन को रिलीफ करने, टू असेस द इनइफेक्टिवनेस एंड कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ठीक है। ऑल्सो मतलब हम असिस्ट करते हैं कि जो डीप ब्रीदिंग या फिर कफिंग, मतलब कफिंग की चीज़ों को असिस्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं डीप ब्रीदिंग विद द स्ट्रॉन्ग इंस्पायरेशन, ठीक है, एंड गिव लोकल सपोर्ट ऑफ द इंजरी एरिया स्प्लिंट, जैसे स्प्लिंट लगाते हैं विद द हैंड, मतलब हैंड के थ्रू, मतलब स्प्लिंट वगैरह हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और इंकरेज करते हैं कि आप लंबी लंबी मतलब क्या करें, सांस लें, ठीक है, इंस्पायरेशन करें, ठीक है। देन नेक्स्ट, हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स में हम क्या देखते हैं बच्चों, असिस्ट द थोरेकोसिंथेसिस टू द एस्पिरेट द ब्लड ऑन द प्यूरल स्पेस, ठीक है। प्यूरल स्पेस में जो भी हमारा ब्लड का कलेक्शन हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीमोथोरैक्स बोल रहे हैं, ठीक है। उसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, थोरासिंथेसिस प्रोवाइड करते हैं एंड एस्पिरेट करते क्या, ब्लड को, कहाँ से, हमारे प्यूरल स्पेस में, इफ अगर बिगिन डन बिफोर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। तब इफ
बिगिन डन बिफोर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के पहले, ठीक है। असिस्ट विद द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन एंड सेट अप द ड्रेनेज ऑफ द सिस्टम फॉर कंप्लीट एंड कंटिन्यू द रिमूवल ऑफ ब्लड एंड एयर। असिस्ट करते क्या चेस्ट ट्यूब इंसर्शन को, और एक सेटअप कर दे क्या ड्रेनेज का, किस लिए कर रहे हैं कि हम रिमूव कर पाए कहाँ पे ब्लड को एंड उसके ब्लड एंड एयर को। फिर अस्कल्टेट करते क्या लंग्स को एंड मॉनिटर करते क्या मतलब रिलीफ हो रहा है क्या डिसअपनिया से या फिर नहीं, ठीक है। मॉनिटर करते अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना मतलब ड्रेनेज में ब्लड कलेक्ट हुआ है, एंड हम क्या करते हैं रिप्लेस करते विद द आईवी फ्लूइड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, रिप्लेस करते। नाउ नेक्स्ट पल्मोनरी कंट्यूशन, कंट्यूशन में इसमें हम क्या देखते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या करते हैं हम, क्या करते हैं इसमें प्रोवाइड करते हैं। किस लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्योंकि पर्सन जो है वो खुद से क्या कर रहा है सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ डायरेटिक्स देते हैं, क्यों दे रहे हैं भैया, क्योंकि एडिमा को रिड्यूस करने के लिए, किसको, ये भाई साहब को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस आईवी मतलब, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं किस लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए, ठीक है। यूज पैप मॉनिटर, हम पैप मॉनिटर का भी क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। मॉनिटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द निमोनिया की, कहीं अब हम ये भी मॉनिटर करते हैं कि कहीं निमोनिया की जो कंडीशन है वो डेवलप तो नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट अभी स्लाइड और देखते हैं। इफ अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है इस प्रेजेंट, मतलब रेस्पिरेटरी फेल हो चुका है, ठीक है, prepared for the immediate ET intubation and mechanical ventilation to treat underlying pulmonary contusion। अगर pulmonary contusion की कंडीशन है और इफ अगर आपका रेस्पिरेटरी जो है, ठीक है, ये भाई साहब जो है वो फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए, है ना, तो हम क्या करते हैं प्रिपेयर्ड करते हैं क्या इमीडिएट क्या चीज ईटी ट्यूब को, और उसके साथ साथ उसको क्या करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं और उसको इंक्यूब्यूट करते हैं। किस लिए, क्योंकि भाई उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड हैंड हमारा है ना, सांस लेने में हमारा क्या काम करता है, वेंटिलेशन ही पेशेंट उसी पे जानता है, वेंटिलेटेड होता है, ठीक है। एंड सेवरल स्टेबलाइज दी थोरेसिक केस फॉर द हीलिंग दी फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर को भी हील करने के लिए, एंड इम्प्रूव दी एल्वोलाई वेंटिलेशन को करने के लिए, इम्प्रूव करता है क्या एल्वोलाई वेंटिलेशन को, एंड रिस्टोर करता है क्या थोरेसिक केस को, जिसकी स्टेबिलिटी को, एंड इंटर थोरेसिक वैल्यू को, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द वर्किंग ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें पेशेंट ज़्यादा अपना मतलब पेशेंट की जो मतलब ब्रीदिंग कैपेसिटी वो थोड़ी कम मतलब लगती है, उसमें पेशेंट खुद की हेल्प कम मतलब खुद नहीं वो कर पाता, मैकेनिकल वेंटिलेशन के सपोर्ट से ही मतलब उसकी लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है, ठीक है। प्रिपेयर द ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन एंड चेस्ट वॉल एंड सिलेक्शन द पेशेंट, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करते क्या अगर कोई ऑपरेशन होना है, ठीक है, पेशेंट का, तो उसके रिगार्डिंग हम उनको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से हम क्या देखते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है, असिस्ट द पेरिकार्डियोसिंथेसिस टू प्रोवाइड द इमरजेंसी रिलीफ एंड इम्प्रूविंग द हीमोडायनेमिक फंक्शन अंटिल सर्जरी कैन बी अंडरटेकन, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इमरजेंसी, ठीक है, ये इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट, ठीक है। इसमें हम असिस्ट करते क्या पेरिकार्डियो सिंथेसिस को देते हैं, ठीक है, उसको असिस्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कि कब, जब इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और ये क्या करते हैं हीमोडायनेमिक फंक्शन को क्या करता है मेंटेन करता है, ठीक है। एंड क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं फॉर द इमरजेंसी ट्रैकोस्टोमी, ठीक है, किस लिए भैया, कंट्रोल करने के लिए, किसको, ब्लीडिंग के, एंड रिपेयर करने के लिए कार्डियक इंजरी को, ठीक है। उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं इनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब पेशेंट को हम क्या क्या एजुकेट करें, क्या क्या इनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, सबसे पहले हम इनको इंस्ट्रक्ट करें किसके लिए, स्प्लिटिंग टेक्निक के लिए, ठीक है। देन उसके बाद मेक श्योर करते हैं पेशेंट के एयरवे एंड मेक श्योर करते हैं पेशेंट को अवेयर करते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेट्स एंड मतलब इन सारी चीज़ों के लिए हम उनको क्या करेंगे एजुकेट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद से ये क्या करते हैं मतलब सीरियस चेस्ट इंजरी के बारे में बताएंगे कि फॉल की वजह से मतलब जितनी चीज़ें हैं कैसे कैसे चेस्ट इंजरी हो सकती है उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। पेशेंट को टीच करेंगे क्या साइंस के बारे में एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में, किसके, इंक्रीजिंग डिसेप्निया के बारे में, है ना, एंड फीवर एंड कफ के बारे में, एंड फर्दर उनको क्या करेंगे नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू, एंड अगर नहीं, अगर कुछ भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, एंड उससे रिगार्डिंग हमारी टीम आपको कमेंट करेगी, नहीं तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।